नमस्कार बच्चों, मैं हूं अजय सर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल JMS स्टार एजुकेशन। तो चलिए आज मैं आपको बिहार बोर्ड के लिए जो ग्राफ पूछे जाते हैं 5 नंबर का, उसका सबसे आसान और जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं जो कि आपको YouTube पर बहुत ही कम मिलेंगे और कमजोर से कमजोर विद्यार्थी मान निकालने में फंस जाते हैं, जिसके कारण उसका 5 नंबर का ग्राफ जो है कि गलत हो जाता है। आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बता रहा हूं कि कभी भी आपका ग्राफ गलत नहीं होगा। चलिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मैं ग्राफ का टेबल भी रखा हूं और यहां पर ग्राफ एक लिया हूं और इस ट्रिक से आप ग्राफ बनाइए, एक भी ग्राफ आपका गलत नहीं होगा। चलिए मैं फटाफट लेता हूं, आपको अब समझाता हूं। पहला समीकरण है मेरा x प्लस 3y इक्वल टू 6, इक्वेशन 1। चलिए इक्वेशन 1 के लिए मैं इस ग्राफ को, इस टेबल को लेता हूं। मैंने कहा आपको आसान ट्रिक बताऊंगा। चलिए आसान ट्रिक क्या है, ग्राफ में अधिक से अधिक 3-4 मान लोग लेते हैं, कम से कम 2 मान लेंगे, मेरा ग्राफ खींचा चला जाएगा। जब 2 मान से मेरा ग्राफ खींचा चला जाएगा तो मैं फिर 3 मान क्यों लूंगा। तो 2 मान के लिए एक ट्रिक है मेरे पास कि x के सामने पहले कॉलम में आप 0 दे दीजिए और दूसरे कॉलम में इस कोना में 0 दे दीजिए। ये इसके लिए कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास चलिए ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। x के सामने मैंने 0 दिया है। अब हमारा x के बाद यहां पर x का पहला मान हो गया, x का दूसरा मान निकालेंगे। x का मान 0 जब दे दिए तो ये मान हमारा खत्म हो गया। x का मान 0 देने के मतलब x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या मेरा 3y, तो y का मान निकालना है। हम y का मान कैसे निकालेंगे, 3y बराबर हमारा 6 है, y बराबर 6/3, कटाएंगे इसको 2 से तो y बराबर हमारा कितना निकलेगा 2। चलिए y के सामने हमने 2 दे दिया। आगे हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर y का मान मेरा 0 है और x का मान हमको अब क्या करना है, दूसरा निकालना है। तो y का मान 0, जब y का मान हम 0 देंगे तो y मेरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि 3 इंटू y का मान 0, तो 3 को 0 से गुना करेंगे, ये समाप्त। बचा क्या x, और x के सामने हमारा क्या बच रहा 6। यहां पर हमने क्या लिख दिया 6। है ना आसान ट्रिक। अब चलिए दूसरे समीकरण को लेता हूं। आपके सामने स्क्रीन पर दूसरा समीकरण दिख रहा है। दूसरे समीकरण का हम टेबल नीचे रखे हुए हैं। अब चलिए दूसरा समीकरण मेरे पास क्या है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। चलिए यहां भी हम क्या करेंगे, यहां 0 दे देंगे और यहां 0 दे देंगे ऑटोमेटिक। अब हम x का, अब यहां x के सामने 0 है, y का मान निकालना है। इसका मतलब x का मान 0, x का मान अगर हम यहां पर 0 रखते हैं तो ये समाप्त हो जाएगा। बचा मेरा 3y बराबर 12, तो y बराबर 12, माइनस में 3 है, इधर आएगा बटे माइनस में है लेकिन ये चिन्ह के साथ आएगा, लेकिन ये y के साथ गुना में है, इसलिए किस में आएगा, भाग में आएगा। 3 चौका 12 और ये माइनस चिन्ह लग जाएगा, अर्थात यहां मेरा हो जाएगा -4। अब चलते हैं हम यहां पर नीचे y के सामने हमने 0 पहले ही लिख लिया है, तो इसका मतलब है x का मान निकलेगा। अब इसी समीकरण में जहां मेरा y है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, यहां y के सामने 0 है मेरा, y में अगर 0 रखते हैं तो ये मेरा समाप्त हो जाता है। बचता है मेरा 2x बराबर कितना 12 और x बराबर हमारा हो जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा मेरा 12 और ये गुना में है, आएगा भागा में, 2 छक्के 12 6 और यहां हमने क्या लिख दिया 6। है ना आसान ट्रिक। अब चलते हैं हम ग्राफ खींचने के लिए। ग्राफ खींचेंगे, पहला समीकरण का ग्राफ जब हम खींचेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि ग्राफ जब हम खींचते हैं तो हमें कुछ जो है कि इस मान के आधार पर हम इसमें लेते हैं। जैसे कि मेरा x के सामने मेरा x का मान 0 है और यहां पर y का मान कितना है 2 है। x का मान 0, हम यहां पर देखिए ग्राफ पर दिख रहा होगा, यहां x का मान क्या है मेरा, यहां बीच में जो रहता है ये 0 रहता है और ये मेरा x अक्ष है और ये भी x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये y अक्ष है। 0 से नीचे जो जाएंगे वो ऋणात्मक मान होगा और 0 के बाएं तरफ जाएंगे वह भी मान ऋणात्मक होगा। 0 से दाहिने तरफ हमारा क्या हो जाएगा धनात्मक और ऊपर क्या हो जाएगा धनात्मक। चलिए मान को देखते हैं, सारा मान मेरा धनात्मक में है। x बराबर 0, x का 0 मेरा यहाँ कॉलम खड़ा हो रहा है, लेकिन y का कहा जाना 2 प्लस में है, इसलिए ऊपर जाएंगे।
प्लस में है, यहां पर हम क्या करेंगे, बिंदा दे देंगे। उसके बाद दूसरा मान x का 6 है, प्लस में है, इसलिए x के 6 के सामने में यहां आएंगे, और हमारा y का मान 0 है, इसलिए कहीं नहीं जाएंगे। तो ये दो बिंदु हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे। इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमारे पास ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, दो बिंदा हमने दे दिया है। अब यहां से सीधा ग्राफ उठाएंगे और इसको यहां से क्या करेंगे, इसको बढ़ेगा तो हम बढ़ने ही देंगे, और इंच लेकर के आप अपने ग्राफ पेपर पर इसको खींच लेंगे। इस तरह से अगर आप ग्राफ खींचते हैं। दूसरा मान लेते हैं, x का मान 0, y का मान माइनस में है। x का मान 0, 0 यहां से स्टार्ट होता है मेरा, y का मान माइनस है। मैंने कहा था y का मान माइनस रहे तो नीचे चलना है, और y का मान प्लस रहे तो ऊपर। तो चलिए नीचे चलते हैं। 4 4 मेरा यहां दिख रहा है, यहां हमने क्या किया, एक बिंदा दे दिया। अब हम क्या करेंगे, फिर दूसरा मान लेते हैं, x का मान 6, y का मान 0। x का मान 6 मेरा यहां आ रहा है इस बिंदु पर, और y का मान हमारा दिया है 0, इसलिए 0 है तो कहीं नहीं जाएंगे। एक मान मेरा यहां आया और एक मान यहां आया, यहां से हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से हम जब ग्राफ खींचेंगे तो हमारा ग्राफ आसानी से यह प्रतिच्छेद करता हुआ ग्राफ दिख रहा है। इस तरह से हम तीर का निशान देकर करके इसको सजा देंगे। मान भी हम लिख सकते हैं, यहां पर मेरा हो जाएगा 6,0, और यहां पर जो ये मान है मेरा वो हो जाएगा 0,-4, और यहां पर हमारा क्या है, यहां पर मान है मेरा 0,2। इस तरह से समीकरण को लिख सकते हैं।